बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आज मैं आप लोगों को हिंदी का नया क्लास लेने जा रही हूँ। हिंदी ग्रामर का लोग का चैप्टर है, चैप्टर 12 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द होता है वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया जा सके उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यानी वाक्य में आप जो मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे आप लोग बदल नहीं सकते हैं उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला ना जा सके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कम, जल्दी आदि इस तरह के शब्दों को बदला नहीं जा सकता है, तो इस तरह के शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द के भेद क्या क्या होते हैं? पहला है आपका क्रिया विशेषण। फिर है आपका संबंध बोधक। तीसरा है आपका विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक। चौथा है आपका समुच्चय बोधक। तो अविकारी शब्द के भेद क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, फिर है आपका समुच्चय बोधक। जो पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी आप लोग जानते हैं कि काम करने को, जिस काम की हम लोग को किसी वाक्य से उसकी विशेषता का पता चलता है, जिस शब्द से उसकी विशेषता का पता चलता है क्रिया का, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका है उदाहरण आपका होगा महेश सुंदर लिखता है। महेश सुंदर लिखता है। तो यहाँ सुंदर क्या है? सुंदर। ये महेश लिखता है, ये लिखना क्या है? आपका क्रिया है। तो ये जो है आपके क्रिया की विशेषता बता रही कि वो लिखता है, लेकिन वो उसका लिखावट बहुत ही सुंदर है, वो सुंदर लिखता है। ठीक है। फिर है आपका सुरेश यहाँ रहता है। तो रहना आपका एक क्रिया हो गया। तो उसकी वो कहाँ रहता है? वो यहाँ रहता है। तो यहाँ उसकी रहता का वो विशेषता बता रहा है। फिर है आपका नंबर 3 में निशा प्रतिदिन स्कूल जाती है। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन यानी हर दिन। तो निशा प्रतिदिन स्कूल जाती है उसकी क्रिया हो गया, लेकिन वो हर दिन जाती है, वो इस क्रिया की वो विशेषता बता रहा है कि निशा प्रतिदिन स्कूल जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रिया विशेषण हो गया। फिर है आपका संबंध बोधक। क्रिया विशेषण के अब कुछ भाग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? स्थानवाचक, जिससे क्रिया
के होने का स्थान जाना जाए। स्थानवाचक यानी इससे स्थान यानी स्थान का संबोधन कर रहा है, तो जिससे क्रिया यानी काम के होने का स्थान जाना जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानवाचक। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि। तो इससे पता चलता है कि क्रिया किस स्थान में हो रही है, यहाँ हो रही है कि वहाँ हो रही है, या ऊपर हो रही है या नीचे। तो जिस शब्दों से क्रिया के होने का पता चले जिससे हम लोग कहते हैं स्थानवाचक। फिर नेक्स्ट है आपका कालवाचक। कालवाचक, तो कालवाचक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया के होने का समय जाना जाए। काल का यानी इससे समय से ही पता चलता है, तो जिससे जब कोई काम होने का समय का पता ज्ञात हो तो उसे हम लोग कालवाचक कहते हैं। जैसे अब, तब, जब, पहले आदि। तो इससे आप ये काम अभी हो रहा है, ये काम तब होगा, ये काम जब होगा तब देखा जाएगा। तो इस तरह से जब किसी वाक्य में इस तरह के जब शब्द लगते हैं तो इससे पता चलता है कि काम के होने का समय ज्ञात हो रहा है। फिर है आपका नंबर 3 में है रीतिवाचक। रीतिवाचक, जिससे क्रिया के होने का रीति जाना जाए। जिससे क्रिया के होने का रीति जाना जाए, यानी क्रिया हो रहा है लेकिन किस दिशा से हो रही है, कितनी जल्दी में हो रही है, वो धीरे हो रही है या फिर शीघ्र हो रही है, कि इस तरह से जब जिन शब्दों से काम के होने का पता चले इसे हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे आपका हो गया शीघ्र, बार बार, जल्दी, अचानक आदि। तो जिससे क्रिया के होने का समय पता चले, इस तरह की समय भी उसको कह सकते हैं, कितनी जल्दी हो रही है, कितनी बार हो रही है, अचानक हुई या फिर वो धीरे धीरे हुई। इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, रीतिवाचक कहते हैं। फिर है आपका परिमाणवाचक। जिससे क्रिया के परिमाण, क्रिया का परिमाण जाना जाए।
जैसे इतना, कम, थोड़ा, अधिक आदि। परिमाण यानी आप इसको कह सकते हैं माप। तो जिस क्रिया से आपको पता चले कि काम का कितना परिमाण है, कितना माप में हो जा रहा है, उससे हम लोग परिमाणवाचक कहते हैं। इसका उदाहरण है इतना, कम, थोड़ा, अधिक है ना, ज़्यादा है, कम है। इस तरह के शब्दों को हम लोग परिमाणवाचक कह सकते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है। धन्यवाद।